सहरा पानी और घुघरी नाला जो नदी है, घुघरी नदी, उस नदी किनारे में बैठकर एक सफ़ेद बैल की हत्या किए और हत्या करने के बाद उसके अलग अलग टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद पॉलीथीन में भरे। पॉलीथीन में भरने के बाद जो है उसे बेचने और खाने की तैयारी में थे। जिन्हें छत्तीसगढ़ कृषक पशु संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 5 और 10 के तहत, साथ ही आईपीसी की धारा 429 के तहत मामला पंजीबद्ध करके हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। इन लोगों ने जुर्म कबूल किया। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और पिछले 24 घंटे में 2 ऐसे मामले सामने आए जिसे सुनकर आपको हैरानी होगी, परेशानी होगी। मामला क्या है आपको बताते हैं कि 2 अलग अलग ऐसे मामले आए हैं पशु क्रूरता के, और दोनों मामलों में गौवंश की हत्या साफ साफ नज़र आती है। पहला मामला आपको मालूम होगा दुर्ग जिले में कल शाम को, यानी कि कल 23 जून को 7:30 बजे के आसपास दुर्ग के गिरधारी नगर इलाके में गाय के बछड़े का सिर कटा हुआ मिला था। उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ था। पुलिस अभी मामले की जाँच में जुटी हुई है और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ में कार्रवाई करने की बात कही है। आज इस विषय को लेकर कलेक्ट्रेट भी गए थे। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग हिंदू संगठनों ने की है। दूसरा मामला आपको और भी हैरान करेगा, परेशान करेगा। दूसरा मामला जशपुर जिले से आया हुआ है, जहां पर 8 लोगों को जशपुर जिले की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये वो 8 लोग हैं जो गौवंश की हत्या करने के बाद उसके मांस की बिक्री करने और उसे खाने की जिद में थे। जिद के साथ साथ उसी नीयत से उस इलाके में मौजूद थे। हालांकि पुलिस ने, जशपुर जिले की पुलिस ने फिल्मी स्टाइल से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से कई सारे हथियार बरामद हुए हैं और पुलिस को इनपुट मिला था कि ये आरोपी लगातार गौवंश की हत्या करने के बाद इस तरह से मांस विक्रय करने का काम करते हैं। टोटल 8 आरोपी गिरफ्तार हैं। इन 8 में से 4 आरोपी ऐसे हैं जो गौवंश की मांस को खरीदने के लिए मौके पर पहुंचे हुए थे। पुलिस की टीम ने शाम 7:30 बजे के बाद आसपास उस इलाके में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद सुबह तक जो है 8 आरोपी गिरफ्तार हुए। 3 आरोपी मौके से गिरफ्तार हुए थे, जबकि 5 आरोपी वहां से भाग गए थे। और ये जो पुलिस की जो कार्रवाई थी वो काफ़ी फिल्मी स्टाइल में थी, जिस तरह से आप फिल्मों में देखते हैं कि पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद संघर्ष होता है, आरोपी वहां से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, झूमा झटकी होती है। तो सेम केस कल जशपुर जिले की पुलिस के साथ में हुआ था, जब उन्हें इनपुट मिला था कि नदी किनारे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं। जो लोग जो है सहरा पानी घुघरी नाला पुलिस जो इलाका है, सहरा पानी और घुघरी नाला जो नदी है, घुघरी नदी, उस नदी किनारे में बैठकर एक सफ़ेद बैल की हत्या किए और हत्या करने के बाद उसके अलग अलग टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद पॉलीथीन में भरे। पॉलीथीन में भरने के बाद जो है उसे बेचने और खाने की तैयारी में थे। ये पुलिस ने इस रैकेट को जो है रंगे हाथ पकड़ा है और इस रैकेट के खुलासे के बाद जो है जशपुर जिले की पुलिस पर जो है कहीं ना कहीं ये भी एक जशपुर जिले की पुलिस की सराहना लगातार हो रही है। आईपीएस शशि मोहन जशपुर जिले के एसपी हैं, उन्होंने इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, शॉर्ट ब्रीफिंग में टोटल 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और 90 किलो गौमांस बरामद हुए हैं। 4 नग जो है बाइक बरामद हुई है, चाकू, धारदार हथियार मौके से बरामद हुए हैं और पुलिस की टीम ने घेराबंदी करके अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया है। सुबह रात से लेकर सुबह 8 बजे तक ये पूरा ऑपरेशन चलता रहा। अब आपके मन में सवाल होंगे कि वो कौन आरोपी है जो गौवंश की हत्या कर उसकी जो है मांस को जो है टुकड़े टुकड़ों में काट कर बेचने की तैयारी में कर रहा था। तो आपको नाम बताता हूँ, सेबेस्टिन तिग्गा, सनातन लकड़ा, पैकस लकड़ा, संतोष लकड़ा, उत्तम दान, सुमन टोप्पो, जुवेल दान, विनीत लकड़ा। ये 8 आरोपी हैं और 8 आरोपी जो है जशपुर जिले के कासाबल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, सहरा पानी के रहने वाले, अधिकांश स्थानीय ग्रामीण हैं जो इस तरह से कृत्य को अंजाम दे रहे थे। आपको बता दें कि मौके से पुलिस को जो मिला है वो भी आपको बताते हैं कि चारों बैल के पैर खुर मिले हैं, साथ में सींग मिले हैं और साथ में चमड़ा बरामद पुलिस ने किया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 429, इसके अलावा पशु संरक्षण अधिनियम 2004, धारा 4, 5 और धा के तहत जो है अभिरक्षा में आरोपियों को लिया गया है और मौके से इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और इनके कब्जों से जो है कई सारे हथियार बरामद हुए हैं और ऐसा ये इनपुट था कि ये आरोपी जो है, ये रैकेट जो है पहले भी इस तरह से कृत्य को अंजाम दे चुके हैं। और एक सफ़ेद बैल के बारे में जानकारी सामने आई है। जो सफ़ेद बैल जिंदा था, उस बैल को इन्होंने हत्या किया है, यानी कि मारा है। मारने के बाद उसके मांस को जो है बिक्री करने की नीयत से मौके पर मौजूद थे और साथ में कुछ लोग खाने के लिए मौके पर मौजूद थे। आईपीएस शशि मोहन सिंह ने इस रैकेट को खुलासा करने वाली पुलिस टीम को इनाम की घोषणा की है। आपको बताते हैं उस पुलिस टीम में कौन कौन है। एसडीओपी विजय सिंह राजपूत,
अशोक कुमार यादव, राजेश यादव, मनोज कुमार भगत, संजय नागवंशी, सुरेश एक्का, सुशील तिर्की और मधुर वीणा खाखा, शिवचंद भगत, अनसेलेम, प्रकाश मिंज, संजय साय और सैनिक जोगिंदर यादव का विशेष योगदान रहा। अब आपको मालूम होगा कि इस विषय को लेकर लगातार चर्चा चल रही। दुर्ग का मामला ठंडा नहीं हुआ था, उतने में जशपुर जिले का मामला भी आ गया। हालांकि जशपुर जिले की पुलिस ने 8वां आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, लेकिन दुर्ग पुलिस पे कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कल आज ही जो है कलेक्ट्रेट पहुंचकर हिंदू संगठनों ने उस कार्रवाई पर सवाल उठाया। कल लाठीचार्ज भी हुआ था, लाठीचार्ज पर भी सवाल उठाया कि लाठीचार्ज क्यों किया गया हिंदू संगठनों पर, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस का कहना है हल्का बल प्रयोग किया गया था, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की ओर से कल दुर्ग कोतवाली के बाहर में पत्थरबाजी की गई थी। उस पत्थरबाजी को रोकने के लिए ये बल प्रयोग किया गया था। आगे इस विषय दोनों विषय पर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इन दोनों विषयों को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइए। लगातार कांसाबेल पुलिस को ये सूचना मिल रही थी कि ग्राम सहरा पानी के पास के जंगल में कुछ लोग गोवंश को काटने का काम करते हैं, साथ ही उसके मांस को बिक्री का काम करते हैं। इस सूचना पर लगातार पुलिस काम कर रही थी और कल पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन पे विजय राजपूत एसडीओपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और वहाँ भेजा गया। पुलिस जैसी वहाँ पहुँची तो वहाँ पे भगदड़ मच गई और कुछ लोग जो है भागने में सफल हुए, लेकिन मौके पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी आरोपियों को रात भर पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह से कुल आरोपी 8, जिन्हें छत्तीसगढ़ कृषक पशु संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 5 और 10 के तहत, साथ ही आईपीसी की धारा 429 के तहत मामला पंजीबद्ध करके हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। इन लोगों ने जुर्म कबूल किया, इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है और साथ ही पुलिस का ये अभियान, जशपुर पुलिस जो लगातार गौ तस्करी पर और इस तरह के मामले पर काम कर रही है, लगातार ये अभियान जारी रखा जाएगा।